Good evening, guys. How are you all? And how's your life? And how's your family? Day by day, we are learning English. So it's our duty that we use English words and English sentences. So in the beginning class, I didn't speak English in front of you, but today I am saying you in English. तो देखिए आज हम एक अलग चीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई साहब कहानियां हमेशा पास्ट में क्यों बनती हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट कि पास्ट क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी या कैन यू डिफाइन मी अबाउट पास्ट? पास्ट क्या है? तो देखिए पास्ट हम बताते हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसने जो काम कर दिया वो गया पीछे। तो देखिए पीछे गई हुई चीजें, पीछे गए हुए समय को हम लोग बोलते हैं पास्ट। और देखिए पास्ट में भी जैसे अपन ने प्रेजेंट में पढ़ा था जिसका मीन था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट का मीन क्या होता है? डेफिनेट का मीन होता है निश्चित, और जैसे अपन इसमें लगा देते हैं इन, इसका मतलब हो जाता है इनडेफिनेट, यानी अनिश्चित समय में होने वाले काम जिनको हम बोलते हैं कि ये काम तो हुआ लेकिन अनिश्चित समय पे हुआ। तो अगर बात कर रहे हैं पास्ट की तो इसको अपन बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे टाइम वर्ड आता है सर डिड। तो देखिए डिड क्या है? डिड वर्क्स ट्वाइस। डिड है वो दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट इज एक्शन, सेकंड इज टाइम वर्ड। तो देखिए टाइम वर्ड और इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम वर्ड क्या होता है और एक्शन क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि डिड है वो क्या है। जैसे अपन बोलते हैं डू, तो डू का मीन होता है करना, और इसकी सेकंड फॉर्म आई डिड। डिड का मतलब किया, और इसकी थर्ड फॉर्म आई डन, यानी कर लिया है। तो देखिए डिड है वो क्या है? एक सेकंड फॉर्म भी है और एक टाइम वर्ड का काम भी करता है। तो जैसे ही डिड आता है इससे हम समझ जाते हैं कि या तो ये बात है पास्ट की और या इस सेकंड फॉर्म है डू की। लेकिन दोस्तों डू की सेकंड फॉर्म जो होती है वो भी पास्ट में ही आती है, और डिड टाइम वर्ड है वो भी पास्ट में आता है। इसका मतलब है कि जब भी हम डिड को देखेंगे तो इससे हमें समझ में एक ही बात आती है कि ये पास्ट की बात है। तो देखिए हमेशा आप लोगों ने सुना है कि कहानियां पास्ट में बनती हैं, तो पास्ट में बनने का रीजन क्या है? कि देखिए कोई भी आदमी अपनी कोई भी बात बोलता है तो वो बिना सुने और बिना देखे नहीं बोलता है, और ये बात बोलता उस आदमी को है जिसने नहीं देखी या नहीं सुनी। जैसे ही वो उसको देख के सुन के और बताने जाएगा किसी को, तब तक वो बात पीछे चली जाती है, इसीलिए इसको हम पास्ट बोलते हैं। तो देखिए पास्ट का टाइम वर्ड है डिड, और किसी भी व्यक्ति से आप कंफर्म करोगे कि जैसे क्या भाई साहब आपने खाना खाया, डिड यू टेक बाथ, टेक फूड। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बनेगा डिड यू। अब यू की जगह अपन कोई भी एक्शन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे डिड वी, डिड ही। अब देखिए मैं बात कर रहा था पास्ट की, तो पास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमेशा पास्ट में एक्शन सेकंड आता है, बट मैंने तो यहाँ पे एक्शन फर्स्ट यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स कि एक्शन सेकंड एक सेंटेंस में एक्शन चाहे सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो एक ही जगह पे आएगा। कि देखिए यहाँ पे एक्शन फर्स्ट आया किसकी वजह से? डिड की वजह से। क्यों? क्योंकि डिड है वो सेकंड एक्शन का भी काम कर रहा है और टाइम वर्ड का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिड आ गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्शन सेकंड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर 2 चपाती डेली खाते हैं एक टाइम में, तो वहां पे आपको अगर 4 खिला देंगे तो क्या होगा? पेट में प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दर्द भी होगा, टेबलेट भी खानी पड़ेगी और पैसे भी लगेंगे। इसलिए हम क्या करें कि हम जीना है तो 2 रोटी से भी खा के जी सकते हैं। उसी तरीके से क्या है कि अपन अगर यहाँ से डिड से पता चल रहा है पास्ट का, तो हम डबल सेकंड एक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डिड आ रहा है यहाँ पे भी आपने एक्शन सेकंड लगा दिया तो ये
पास्ट को 2 बार शो करेगा। कैसे? जैसे क्या आपने खाना खाया, डिड यू टेक फूड। अगर यहाँ पे आप डबल लगा देते हो सेकंड एक्शन यहाँ पे और यहाँ पे डिड, तो इसकी सेंस हो जाएगी क्या आपने खाना खाया या क्या आपने खाना खाया था इस तरीके से। तो इसलिए देखिए सेंटेंस भी लंबा हुआ बोलने में और लिखने में, और सेंस भी बेकार हो गई इसकी। तो इसलिए हम क्या करें कि इसलिए हम ये करेंगे कि अपन को सिर्फ पास्ट को जानना है और पास्ट हमें डिड बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक्शन सेकंड नहीं फर्स्ट लगाएंगे। तो जब भी दोस्तों आप पढ़ोगे डिड के बारे में और डिड जिस सेंटेंस में आ जाएगा वहां पे आपको पास्ट सिंपल में क्या मिलेगा, एक्शन फर्स्ट मिलेगा डिड के साथ। अगर डिड नहीं आता है और बात होती है पास्ट की तो वहां पे एक्शन सेकंड का यूज करेंगे। जैसे मैंने किसी भी काम को किया तो वहां पे अपन यूज करते हैं आई एक्शन सेकंड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बिना टाइम वर्ड के सेंटेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे देखिए टाइम वर्ड नहीं आया। और क्यों नहीं आया कि मैंने काम तो किया, जैसे रूटीन के वर्क्स जो होते हैं, रूटीन के यानी दिनचर्या के, वो हम लोग रोजाना करते रहते हैं, कभी कभार करते हैं, तो भी वहां पे अपन बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, लेकिन कब किया ये कंफर्म नहीं है और हमने किया पहले, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट और एक्शन सेकंड। तो दोस्तों सेकंड एक्शन सब्जेक्ट के अगर बाद आता है तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही आता है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सब्जेक्ट के बाद अगर एक्शन सेकंड आता है तो समझ लीजिए वो पास्ट की बात है, समझ लीजिए वो पास्ट की बात है। तो यहाँ पे डिड शो कर रहा है टाइम को और यहाँ पे एक्शन सेकंड कर रहा है। तो देखिए किसी भी काम के लिए आप मना करोगे आई डिड नॉट तो एक्शन फर्स्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे एक्शन फर्स्ट आ गया। यहाँ डिड नहीं आया, क्यों? क्योंकि काम मैंने किया, आपने किया, किसी और ने किया। तो किसी भी काम को हम रूटीन के वर्कों को, कामों को हम करते हैं तो वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं रहता है। काम जरूर किया हमने लेकिन टाइम फिक्स नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम वर्ड यूज नहीं किया। और टाइम वर्ड के बिना हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट की बात है? तो सब्जेक्ट के बाद एक्शन सेकंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए डिड यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन सेकंड और आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट। जहां पे डिड आ रहा है वहां पे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां पे डिड नहीं आ रहा है वो एक ही सेंटेंस होगा यस में, और सब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि डिड टाइम वर्ड है वो सिंगल है, तो सिंगल के साथ भी डिड का यूज होगा और प्लूरल के साथ भी डिड का यूज होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि डिड वाले सेंटेंस में एक्शन फर्स्ट और यस में होगा तो सब्जेक्ट एक्शन सेकंड, और नो में होगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट एक्शन फर्स्ट यूज करेंगे। तो देखिए स्टोरियां क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, आप आज के बाद बना सकते हो कि जैसे पास्ट में मैंने कोई भी काम किया उसके लिए आप बोल सकते हो मैंने किया था आई डिड, मैंने सुना था आई लिसन, मैंने बोला था आई स्पोक, मैंने कहा था आई सेड, मैंने देखा था आई सो, सी की सेकंड फॉर्म है शो। तो देखिए मैंने आपको मैसेज किया था सेंड एसएमएस, एसएमएस भेजना सेंड, और सेंड की सेकंड क्या हो जाएगी सेंट, और थर्ड भी इसकी हो जाएगी सेंड। अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो तो अपने मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल से किसी को भी मैसेज भेजिए। जब आप भेजोगे तो दिखाएगा सेंडिंग, और जैसे वो पहुंच जाएगा अगले के पास तो दिखाएगा सेंट। तो देखिए अपने मोबाइल में एक इनबॉक्स आता है, एक सेंट मैसेज आता है, एक ड्राफ्ट आता है। तो सेंड का मतलब है भेजे हुए एसएमएस। तो सेंड के अलावा जैसे आप और भी एक्शन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जैसे गो टू टेम्पल या गो टेम्पल भी अपन यूज कर सकते हैं, और गो की सेकंड हो जाएगी वेंट, WENT, और थर्ड भी इसकी हो जाएगी वेंट। इसी तरीके से अपन और भी एक्शन आगे आने वाले टॉपिक्स में बताएंगे हम आपको। तो आज आप इतना ही कर सकते हैं और अपने सेंटेंस बना सकते हैं। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स।